नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अमावस्या के दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं, पितृ तो उससे शांत होते होते हैं, लेकिन आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है अनवांटेड, जैसे एनिमीज बन जाना, शत्रु बन जाना, किसी ने टोटका कर देना, कोई बीमार हो जाना घर में, घर के काम रुकना शुरू हो जाना। अमावस्या के टाइम पर ही कुछ व्यक्तियों को कुछ अलग तरीके के इंडिकेशंस होते हैं, जिससे लगता है कि किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है, या फिर इसके अलावा कोई बीमार खास करके अमावस्या के आसपास ही पड़ता है, या किसी घटना के आप शिकार होते हैं। तो अमावस्या की तिथि पर कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, और साधारण उपाय, सिंपल उपाय कैसे करें जिसमें कोई बहुत ज़्यादा विधियाँ ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो कि हमसे कहीं गलत तो नहीं हो गया। ऐसी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं हमेशा, तो बड़ा ही साधारण तरीका अमावस्या के उपायों का आप ज़रूर अपनाइएगा। इनफैक्ट आप प्रॉमिस कीजिएगा कि इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि जब आपको फ़ायदा होगा तो आप दूसरों को भी उसका लाभ ज़रूर लेने दें। आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। हाँ, एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट चाहते हैं, यानी आप पर्सनली आपको अपनी कुंडली स्वयं दिखानी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना सिस्टमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, जिसके चलते ही हम आपकी कुंडली देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। वरना साधारणतः आप ये उन उपायों को कर सकते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे दुश्मन बड़े हो जाते हैं, बिना मतलब के दुश्मन बड़े हो जाते हैं और हमें परेशान भी करते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हमारी चीज़ों से जलते हैं, हम हमारे काम से जलते हैं, नज़र लग जाती है, इरिटेट करते हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। यानी आपका दिमाग उस तरफ ज़्यादा लगा रहता है कि वो क्या कर रहा है, वो वाचन पता नहीं क्या कर दिया उसने, आज ऐसा हो गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, देखिए सबसे बड़ी बात, एक बात बता दें आपको कि जो कर्माज है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो इस तरीके की गतिविधियां करते हैं उनके कर्म बड़े खराब होते हैं, ध्यान रखिएगा। वक्त आने पर उन्हें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे ढीठ होते हैं, वो नहीं मानते हैं। बट आपने अपना बचाव करना है। कुछ लोग कर्मों से नहीं डरते हैं, उन्हें रहने दीजिए, उनके हालात पर छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन आपने क्या करना है ये ध्यान जरूर रखना, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का उपाय है ये, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। अमावस्या के दिन सूर्य अस्त के बाद, यानी सनसेट के बाद आपने इस रेमेडी को करना है। एक चपाती बनानी है, रोटी बनानी है, और बनानी है एक साइड के ऊपर उसके तेल लगाना है। यानी जब आप चपाती बनाएंगे तो उसका एक हिस्सा, जैसे आपने अभी चपाती तवे पर डाली और उसको पलटना नहीं है, उसको पकते रहने देना, पकते रहने, डिम गैस पर यानी कम गैस के ऊपर उसे पकाइएगा, और ऊपरी हिस्से में उसके तेल लगा दीजिए, तो थोड़ा सा सरसों का। जब वो चपाती पक जाए पूरी, तो वो आपने चपाती उतार लेनी है और डॉग्स को डाल देनी है जाकर के, यानी कुत्ते को डालनी है ये रोटी। और आपको क्या होता है फिर, कहाँ कहते हैं कि हमें काला कुत्ता तो मिला ही नहीं। अरे भाई, काला कुत्ता ही क्यों चाहिए आपको, डॉग्स चाहिए आपको। ये काला कुत्ता, ये कुत्ता, वो कुत्ता, बहम क्यों डाल लेते हैं। हाँ, वो कोई पर्टिकुलर खास कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, जिसका इम्पैक्ट अलग होता है और वो अलग गतिविधियों के लिए उपाय किए जाते हैं। लेकिन साधारणतया नॉर्मली जो आप उपाय करते हैं उसके लिए आपने सिर्फ डॉग को जाकर के रोटी डालनी है, और ये खास करके तब जब आपके दुश्मन ज़्यादा हैं। अब देखिए, ये जानवर हमारी कितनी सहायता कर देते हैं, हमारी नेगेटिविटी को उतार देते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं उनकी सेवा? कभी नहीं करते हैं। बीमार डॉग होता है, कभी हम उसका दवाई का ट्रीटमेंट भी नहीं करवाने देते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, पानी नहीं डालते हैं उनको पीने के लिए। नॉर्मली भी डॉग्स को फूड देना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, उससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, और एक बेजुबान का पेट भी भरता है। तो सबसे पहले नॉर्मली आपको ये वैसे भी रूटीन में डॉग्स की जो रोटी का प्रबंध, पानी का प्रबंध करना ही चाहिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होता है और उसका बेजुबान का पेट भी भरता है। अमावस्या की रात को पीली सरसों आपने अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है 8 बार, और उसे अपने घर के बाहर फेंक देना है। हर अमावस्या पर इस उपाय को कीजिएगा, इससे आपका तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा,
और आपको बेवजह के नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। रात को कई बार बुरे सपने, डरावने सपने आते हैं लोगों को, डरावने सपने नहीं आएंगे। आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, बीमारियां कम होंगी, डिप्रेशन कम होगा। तो आपने हर रात अमावस्या की ये उपाय करना ही है। इससे आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और उपाय हम ये साधारण टोटके बताते जा रहे हैं ताकि आप नॉर्मली इन टोटकों को कर सके, इन उपायों को, इन रेमेडीज को, इन रिचुअल्स को कर सकें आप। बहुत दिनों से कई बार लगता है कि हम काम नहीं मिल रहा है। कई बार होता है कि काम बैक टू बैक आपके पास आ जाता है, लेकिन काम एकदम स्टॉप हो जाता है कुछ लोगों का, और उसके बाद लाख कोशिश के बाद भी उनको काम नहीं मिलता है। जाते हैं, बहुत उनके सोर्सेज भी होते हैं, जान पहचान भी होती है, और काम में भी आप बहुत अच्छे होते हैं, फिर भी उसके बावजूद आपको काम नहीं मिलता, यानी काम के अंदर लंबा ब्रेक पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो आपने इस उपाय को ज़रूर करना है। अमावस्या की रात का ही ये उपाय है कि अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, बार बार मिलता है तो छूट जाता है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो आपने ये उपाय करना है। 4 नींबू लेने हैं, 4 नींबू लेने हैं। नींबू के ऊपर दाग, काला ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपने। और आपने वो 4 नींबू ले जा करके खुले मैदान में कहीं खुली जगह पर जाना है, और चारों दिशाओं में आपने एक एक नींबू फेंक के आ जाना है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना। उसके बावजूद जब आपकी घर की तरफ, जिस तरफ आपने आना होता है, मुख उसी तरफ आप रखिएगा। और कोई शूज़ नहीं उतारने की ज़रूरत, चप्पल नहीं उतारने की ज़रूरत। कई बार कहते हैं कि चप्पल डाली हुई थी तो वो तो दूसरी साइड थी, हमने वो पहना, मुंह पीछे हो गया हमारा, हमने देख लिया पीछे, अब क्या होगा, तो वो देखिएगी मत। पहले ही हम बता रहे हैं कि आपने चप्पल नहीं उतारनी है, जूते नहीं उतारने हैं, खुले मैदान में जाना है, 4 नींबू लेकर के जाना है। अमावस्या की सूर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना है। चारों नींबू आपने चारों दिशाओं में एक एक नींबू फेंक देना है, और इसमें कोई परहेज नहीं है कौन सा नींबू कहाँ किस तरफ से फेंकना, लेकिन आपने चलना क्लॉकवाइज है। जहां आप नींबू पहला फेंकेंगे जिस डायरेक्शन है, उसके बाद आपने क्लॉकवाइज ही चलना है, और चारों नींबू आपने फेंक करके सीधा अपने घर के अंदर, घर की तरफ आ जाना है। पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपको ये फायदा होगा, आपका काम जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। हर अमावस्या को ये उपाय कीजिएगा। कई बार लगा हुआ काम भी छूट जाता है लोगों का, तो ध्यान रखिए अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आप इस उपाय को रेगुलर करते रहिएगा। कोई नुकसान नहीं है इसका, और किसी को भी नुकसान नहीं है, आपका फायदा है, आपका हित है। एक और उपाय बता रहे हैं, ऐसे हम बैक टू बैक इसलिए उपाय बता रहे हैं कि इनमें से अगर मान लीजिए 7 उपाय भी हैं, तो 7 में से अगर आप 4 उपाय भी कर लेते हैं तो भी आप बहुत रिलीफ होना शुरू हो जाते हैं। वैसे अगर 7 करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है ये। चलिए, चींटियों को आटा मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है डालते हैं, लेकिन चींटियों को आटा आप कौन सा डालते हैं? आपको मालूम है कच्चा आटा डालने से चींटियाँ मरती हैं, मर जाती हैं। तो आपने कौन सा पुण्य किया वहाँ जा करके? घर के अंदर आपकी चींटियाँ आती हैं, आटा डालते हैं तो भाग जाती हैं, भागती है ना। कभी आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। आप गलती करते हैं और बार बार वो गलती करते हैं। चींटियों को आपने भुना हुआ आटा, यानी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है आटे को, ठंडा करके वो आटा चीनी मिला करके आपने चींटियों को डालना है। इससे उनका पेट भी भरेगा, वो मरेंगी भी नहीं, आपका काम भी हो जाएगा, आपकी तकलीफ़ें भी दूर हो जाएंगी, बीमारियां दूर होंगी, स्ट्रेस दूर होगा, परेशानियां दूर होंगी, रास्ते खुलेंगे, नींद अच्छी आएगी, खुशी की खबर आएगी। मतलब आपको कुल मिलाकर के कितना फ़ायदा देती हैं। लेकिन आप कच्चा आटा जा करके डाल देते हैं, वहाँ चींटियाँ मर देती हैं और कर्म अपने ख़राब करके आते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, आपने इस उपाय को इसी तरीके से ही करना है। एक नींबू ले लेना है। ये उपाय इसीलिए है कि अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बार बार होती है, चीज़ें घर की ख़राब होती हैं, परेशान होते हैं, अमावस्या के आसपास कुछ विचलित होते हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी होना लग पड़ती है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें अगर के आपके लिए होती हैं, तो आपने एक नींबू लेना है, उसके 4 टुकड़े कर लेने हैं। 4 टुकड़े ऐसे करने हैं कि नीचे का हिस्सा जुड़ा रहे। ये ध्यान रखिएगा, नीचे का हिस्सा जुड़ा हुआ ना चाहिए। उसके बीच में आपने थोड़ा सा लाल सिंदूर होता है वो डाल देना है। अपने साथ वो नींबू ले जाना है, किसी भी घर से काफ़ी दूर जा करके चौराहे पर डाल के आइएगा। इस नींबू को आपने चौराहे पे जा करके उस नींबू को पैक करके आपने वापस चले आना है।
कुछ भी नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ अपने घर के अंदर आपने वापस चले आना है, अपनी डायरेक्शन की तरफ आ जाना है। इससे आपकी खुद की रुकावटें, नेगेटिविटी सब दूर होगी। तो देखा आपने, उपाय तो छोटे छोटे थे लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा था। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।